हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज एंजल सुदर्शन साबर। आमे ओरिया भारी बढ़िया। आमर कथा मानी सबु मधुर, सेतिपे आमर परिचय सबुठु अलगा। आमर 12 मासरे 13 पर्व हुए, सेमानक मध्यरु सावित्री व्रत अन्यतम। सीमांते नारीर टोपे सुंदर, कामना करे सुख स्वामीर। दोस्तों, आज भी ओडिशा में सावित्री व्रत को पवित्र माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति को मृत्यु के देवता यमराज जी से बचाने के लिए सावित्री जी की पूजा करती है। व्रत का नाम देवी सावित्री जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें उन 5 सतियों में से एक माना जाता है जिन्होंने अपने पति सत्यवान जी को यमराज जी से वापस लाने के लिए उनसे लड़ाई की। सावित्री जी मद्र के राजा अश्वपति जी की पुत्री थी। जब सावित्री जी विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन जी के पुत्र सत्यवान जी को अपने पति रूप में चुना। सत्यवान जी के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान जी के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जी जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री जी और सत्यवान जी के विवाह के बाद चली, तब नारद मुनि जी ने सावित्री जी के पिताजी को बताया कि सत्यवान जी अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री जी के पिताजी ने उन्हें समझाने की बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री जी ये सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर रही। सावित्री जी और सत्यवान जी का विवाह हुआ। इसके बाद सावित्री जी सास, ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि जी ने सत्यवान जी की मृत्यु के लिए बताया था। उस दिन सावित्री जी भी सत्यवान जी के साथ वन गई। वन में जैसे ही सत्यवान जी लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे कि उनके सिर में पीड़ा होने लगी और वह गिर गए। कुछ ही समय में उनके सामने स्वयं यमराज जी खड़े हो गए। यमराज जी सत्यवान जी की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चढ़ने लगे। पतिव्रता सावित्री जी भी उनके पीछे चढ़ने लगे। आगे जाके यमराज जी ने सावित्री जी से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, आपने अपने पति का साथ दिया, अब आप लौट जाओ। इस पर सावित्री जी ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री जी के बात सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री जी ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री जी ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे ससुर जी का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सावित्री जी ने यमराज जी से तीसरा वरदान मांगा कि मैं सत्यवान जी के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री जी की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सावित्री जी ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेके जा रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराज जी ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान जी के जीवात्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री जी उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि पेड़ के नीचे सत्यवान जी जीवित है, उठकर बैठ गए हैं। उधर सत्यवान जी के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तब से भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र को सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ उपवास करती हैं। यह व्रत महिलाओं को अपने पति का सम्मान करना सिखाता है। ओडिशा में विवाहित महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करती है और नई रंगीन साड़ियाँ और चमकीली चूड़ियाँ पहनती है और अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री व्रत कथा सुने या अपने बालों में बरगद का एक पत्ता सजाए, क्योंकि देवी सावित्री जी ने भी बरगद के पेड़ के नीचे व्रत करके अपने पति की रक्षा की थी। विवाहित महिलाएं मंदिरों में पूजा करने जाती हैं, जबकि कुछ महिलाएं घर पर ही बैठकर पूजा करती हैं। महिलाएं सेला पुआ धोती है और उसे हल्दी, सिंदूर और
नई साड़ी से सजाती हैं। यदि महिलाएं सावित्री व्रत कथा नहीं सुनेंगी तो व्रत अधूरा रहेगा। महिलाओं को पूरे दिन फलों का सेवन करना पड़ता है। ओडिशा में महिलाएं देवी को 9 प्रकार के फूल और 9 प्रकार के फल चढ़ाते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं और सावित्री व्रत कथा सुनने के बाद खाना खाती हैं। आम ओडिया मानक पे आमर परंपरा आमर परिचय आमे परंपरा एवं संस्कृति अनुसरण करिबा बंद करिबा क्षणी एहा समाज रे नैतिक अवनीति को आमंत्रण करिबो। आमे आमर परंपरा एवं संस्कृति को सम्मान देवा उचित। जय जगन्नाथ।